शुरू करता हूँ उस पाक ज़ात के नाम से जो दोनों जहाँ का पालनहार है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से बात की और बात खत्म होने के बाद हेमंत सोरेन ने उस बात को अपने ट्वीट के जरिए साझा किया। उन्होंने ट्वीट के जरिए ये बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक तरफा अपनी दिल की बात, मन की बात किए। उन्होंने झारखंड की व्यवस्था और तकलीफ और ऑक्सीजन और बेड की किल्लत के बारे में नहीं कहा। इस बात को लेकर एक पत्रकार जो किसी न किसी तरह से हमेशा गोदी मीडिया की पत्रकार कहलाती है, चित्रा त्रिपाठी, उन्होंने ज्ञान बांटना शुरू कर दिया कि ये गलत, प्रधानमंत्री के लिए गलत बात कही है, उनकी इज्जत को ठेस लग रही है। औरत जात होने के बाद उसे इस बात की याद नहीं आई जब बड़ी सभाओं में माननीय प्रधानमंत्री एक महिला को एक लुक्के के अल्फाज में, जो एक गली का जो ख़राब किस्म का आदमी होता है, जो टॉन मारता है, उस तरीके की लहजे में ओ दीदी, ओ दीदी करके पुकार रहा था, तब चित्रा त्रिपाठी सरीके अंधभक्त कहाँ चले गए थे? जब इनकी अंतरात्मा कहाँ मर गई थी? एक बात ख्याल रखो, जब भी आफत आएगी तो उसके अंदर सभी घेरे में आएंगे। अगर आप लोग चापलूसी करके ये सोच रहे होंगे कि ये प्रधानमंत्री की छत्र छाया आपको मिल जाएंगी, तो मेरे दोस्तों आपकी गलत सोच है। कोरोना तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है। वो जो तबलीगी जमात को गलत तरीके से पुकार रहा था कि साथ कहाँ हैं, वो तबलीगी बम कहाँ हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाला कोरोना से बच नहीं सका और उसको प्रधानमंत्री की सुविधाओं ने उसे बचा नहीं सकी। मेरे दोस्तों, इस बात को ख्याल रखना चाहिए। आपको देश के प्रति बिल्कुल इक्वल, पारदर्शी, आईने सरीका साफ सुथरा रहना चाहिए कि वो देश बड़ी मशक्क़तों से उन गोरे अंग्रेज़ों से आज़ाद किया गया है और उस गोरे अंग्रेज़ों को भगाने के लिए मेरे दोस्तों उन किसानों का बड़ा बलिदान रहा। उन्होंने अपने खेत की जो हथियार थे, हल थे, उन्होंने उसका औजार में तब्दील कर कर उन अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। वो हमारे देशभक्त अशफाक़ुल्लाह खान और राम प्रभात बिस्मिल, ऐसे अनेक, राजगुरु, भगत सिंह, क्या इन्होंने इसी दिन के लिए बलिदान दिया कि हम सत्ता के सामने ये चौथा स्तंभ, जो पत्रकारिता का चौथा स्तंभ देश चलाने के लिए है, वो नतमस्तक हो जाएगा? ऐसे दिन देखने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बलिदान नहीं दिया। मेरे दोस्तों, बड़ी मशक्क़त के साथ जब अंग्रेज मान नहीं रहे थे, हठधर्म हो गए थे, तो उनकी कानों के अंदर गड़गड़ाहट डालने के लिए हमारे साथियों ने पार्लियामेंट के अंदर बम मार दिया। उनकी कान के पर्दे फाड़ने के लिए काकोरी स्टेशन को लूट लिया। ये इसलिए नहीं किया, ये इसलिए किया कि उन्होंने अपनी ताकत बता दी कि अगर आप देश को नहीं छोड़े तो हम कोई भी हद पार कर सकते हैं। मगर मेरे दोस्तों, क्या आप भूल गए पत्रकारिता? अरे पत्रकारिता तो हमारे
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी की। पत्रकारिता सत्यनारायण शर्मा ने की। पत्रकारिता का बहुत सारा इतिहास है। आज हमारे पास वो इतिहास को हमारा पत्रकारिता करने वाला भूल रहा है। और जो भी चीज़ जानबूझ के की जाती है उसकी भरपाई जल्दबाजी में नहीं हो सकती। और मेरा मानना है कि ये पत्रकारिता चापलूसी जानबूझ के की जा रही है। और जानबूझ के करने वालों का हाल इतिहास ने देखा है। इतिहास ने ये भी देखा कि मुसोलिनी, जिससे ज़माना डरता था, जब उसके बुरे दिन आए तो नाव से छुप के भाग रहा था, तो एक नागरिक ने उसे पहचाना कि यार ये मुसोलिनी दिख रहा है, क्यों, और उसको लाकर सरेआम, मैं बताना नहीं चाहता, ऐसी दुर्दशा के साथ उसको मारा गया। वो बार बार चिल्ला रहा था कि मेरे छाते पे गोली मारो, क्यों, कि उसको चाहता था कि जल्दी से गोली मार के मर जाऊं, मगर उसको बहुत बेहुरमती। कहीं वो दिन तुम्हारी चापलूसी का आईना ना बन जाए। और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए आप सुबह उठ के अपने चेहरे को दर्पण से पत्रकारिता के नज़रिए को याद रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।